गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। तो आज केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट टाइम हमने जो किया था उसको थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेंगे और फिर आज हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट हमारे कंसेप्ट्स के ऊपर। लेकिन कल का रिवीजन जो था वो बहुत इम्पोर्टेंट था। देखो, कल हम लोगों ने किया था क्लासिफिकेशन ऑफ ए मैटर और फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। देन in physical classification there are 5 states of matter। वैसे हम लोगों ने 3 ही लिखे थे, लेकिन मैं अभी 5 बोल रहा हूँ क्योंकि 2 हम लोगों ने बाद में कंसीडर किए थे, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। So these are the 5 states of matter, and we learned that the major difference between these 3 main states of matter is the separation or the distance between the particles, or the main difference is the arrangement of particles. In chemical classification, pure substances and compounds, pure substances and mixtures, and in pure substances, elements and compounds, and in mixtures there are homogeneous and heterogeneous mixtures. What is meaning of homogeneous? Yesterday we learned with the example of a sugar, glucose plus water. Means in a homogeneous mixture, if there is a solution of glucose, I am using word solution of glucose, that means it is a solution, or it is a solution which is made by water and glucose. फिर हम लोग उसको क्या करते हैं, स्टर करते हैं, और कोई भी सरफेस के पास से आप लोग क्या करो, एक चम्मच उठाओ तो टेस्ट सिमिलर मिलेगा। दैट टेस्ट और दैट वी डू एन एक्सपेरिमेंट, दैट इज कॉल्ड अ होमोजीनियस प्रॉपर्टी, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड फिनोमेना। एंड इन हेटेरोजीनियस we can easily determine that these both are different things. We took an example of sand plus water. So these are the basic things. Then we move on to the physical and chemical properties. So there is no change in the matter, there is no change in the compound, there is no change in the composition, is called a physical property of that particular element or compound or molecule or substance, etc. H2O solid to H2O liquid to H2O gas. And chemical properties का meaning क्या था? There is change in the composition, like H2 gas plus O2 gas gives H2O liquid. यहाँ तक हमने किया था। और फिर मैंने आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो इस चैप्टर का नहीं है लेकिन मैंने आप लोगों को समझाया था, कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब मैं उसको फिर से यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत बाउंस गया होगा, इसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेट अस टेक फर्स्ट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, अब देखो सिंपल मीनिंग जो है इसका वो हमें समझना है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? तो लास्ट टाइम मैंने ऐसा कहा था कि इट इज़ अ प्रॉपर्टी मास डिपेंडेंट होती है। ये इट इज़ मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टी। तो कुछ ना कुछ बाउंस गया होगा। और फिर हम लोगों ने, मैं ऐसा लिखा था कि एग्जाम्पल में लिया था वेट एंड वॉल्यूम।
ये दोनों एग्जाम्पल लिए थे। अब मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको मास डिपेंडेंट को मैं वर्डिंग्स थोड़े बहुत चेंज कर रहा हूँ और यहाँ से मैं लिख रहा हूँ और करके अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंडेंट हो। अब देखो अमाउंट का मतलब क्या है, एक क्वांटिटी हो गई, समझना। ये इजी वे में आप लोगों को एक्सप्लेन करने की मैं ट्राई कर रहा हूँ। अमाउंट ऑफ मैटर लिख रहा हूँ, यहाँ पे मास डिपेंडेंट है, तो अमाउंट का मतलब भी क्या हुआ, मास इज अ क्वांटिटी, अमाउंट इज ऑल्सो नोन एज अ क्वांटिटी। पर्टिकुलर अमाउंट मीन्स इट वी टॉक अबाउट द क्वांटिटी। तो यहाँ पे आप लोग मास डिपेंडेंट है, ये प्रॉपर्टी के रिलेटेड लिखा और मैंने यहाँ पे इस मास को यहाँ पे कन्वर्ट किया अमाउंट ऑफ मैटर के। अगर फॉर एग्जाम्पल देखो, हम लोग खुद का ही एक एग्जाम्पल लें। अभी लॉकडाउन चल रहा था, तो लॉकडाउन पहले का आप लोगों का मेजरमेंट करो वेट, शायद आप लोगों ने किया होगा या करवाया होगा या आपको पता होगा। तो सपोज करो कि इट इज 60 किलोग्राम सपोज, और अभी की सिचुएशन क्या होगी 62 किलोग्राम में भी सपोज, या तो फिर 58 किलोग्राम हो गया होगा। मतलब क्या हुआ आप लोग समझे कि भाई मास और वेट एक ऐसा पैरामीटर हमें मिला जो कि क्या करता है, अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे इस एग्जांपल में मैटर क्या है, हम खुद वी आर मैटर, वी आर मैटर। और फिर अमाउंट, हमारी जो अमाउंट है वो एज अ मैंने क्या लिया वेट, यहाँ पे लिया वेट, तो इसकी अमाउंट बढ़ी। देखो वेट की अमाउंट बढ़ गई ना, वेट, मेरा वेट बिफोर लॉकडाउन सपोज 75 kg। आप अपना एग्जाम्पल लो भाई, हाँ आप अपना एग्जाम्पल लो, मैं मेरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सपोज इट इज 75 kg, आपका वेट 50-60 kg वॉट एवर इट इज। तो मैंने फिर बिफोर लॉकडाउन 65, 75 एटसेट्रा वॉट एवर इट इज, एंड आफ्टर लॉकडाउन मतलब इन करंट सिचुएशन मे बी इट इज 78 किलोग्राम। तो ये क्या होगा, अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड कर गया। बॉडी इंक्रीज हुआ या बॉडी डिक्रीज हुआ, बॉडी इंक्रीज बॉडी डिक्रीज, तो चेंज किस में आया, वेट में चेंज आया। तो चेंज किस में आया, वेट में चेंज आया। मतलब वेट चेंज हो रहा हो इन पर्टिकुलर सिचुएशंस, तो मतलब उसे हम लोग नाम देते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो क्या नाम देंगे हम लोग, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सिमिलरली वॉल्यूम है, देखो वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम में भी सेम सिचुएशन है। आप 1 ग्लास ऑफ वाटर लो और एक बकेट भर के वाटर लो, देयर इज अ डिफरेंस इन द मास ऑफ वाटर, और मास एंड वॉल्यूम ऑल्सो, वॉल्यूम में भी डिफरेंस है ना। एक ग्लास जो पानी होगा वो, तो उसका जो अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम होगा वो सपोज करो कि 500 ml है, लेकिन एक बकेट का लोगे तो वो 5 लीटर भी हो सकता है। तो मतलब चेंज हुआ, अमाउंट के ऊपर डिपेंडेंट हो गया, है ना। अमाउंट हमने क्या किया, एक ग्लास पानी था तो उसकी अमाउंट उतनी होगी। तो एक बकेट में जब वाटर ले लिया तो अमाउंट बढ़ गई, डिपेंड कर गया ना अमाउंट के ऊपर, अमाउंट ऑफ वाटर के ऊपर। एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब समझ में आया आप लोगों को। रिस्पॉन्स आप लोगों का मिलना चाहिए मुझे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, या पर्सनल मैसेज करो आप लोग मुझे कि भाई हाँ ये एकदम परफेक्ट समझ में आया।
अभी भी समझ में नहीं आया तो फिर से मुझे मैसेज करना, नहीं तो ये वेस्ट जाएगा। कंसेप्ट दिमाग में बैठना कंपलसरी है। अगर कंसेप्ट ही नहीं बैठा होगा दिमाग के अंदर तो प्रॉब्लम। इसलिए फिर से मैं आप लोग कह रहा हूँ, अभी भी नहीं समझ में आया, यू कैन व्हाट्सएप, ओके, यू कैन मैसेज मी। तो अब समझ में आया वेट और वॉल्यूम कैसे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। मास डिपेंडेंट को छोड़ दो, अब ये वर्ड यूज करो, अमाउंट ऑफ मैटर। अमाउंट ऑफ मैटर को यूज करो आप लोग, ओके। अब इसमें एक और मैं एग्जांपल आप लोगों को लिखवा देता हूँ। अमाउंट ऑफ मैटर के अंदर नंबर ऑफ मोल्स को भी ऐड करो। इट इज ऑल्सो एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। नंबर ऑफ मोल्स, तो मोल जो वर्ड जो है वो आप लोगों ने सुना हुआ है। व्हाट इज मोल? इट इज अ यूनिट ऑफ अमाउंट। मैं यहाँ पे आप लोगों को नोट लिखवा रहा हूँ, एक नोट लिखिए यहाँ पे, नोट, मोल इज एन यूनिट ऑफ अमाउंट, यूनिट ऑफ अमाउंट। डन। तो अमाउंट में चेंज, तो मोल चेंज, पर्टिकुलर चेंजेस मिलते रहेंगे, ओके। तो ये क्या हो गया? ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। मोल्स, अमाउंट आ गया, मतलब अमाउंट वर्ड मिला, बिकॉज दैट्स व्हाई इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। डन। आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अब मैं ले रहा हूँ इंटेंसिव प्रॉपर्टी को। फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ही अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ जाए। चलो, इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या होगा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब नॉट डिपेंड्स ऑन amount of matter। भाई इसको अमाउंट से कोई भी रिलेशन नहीं है। एग्जाम्पल हमने लिखा था क्या? डेंसिटी, डेंसिटी, फिर बॉइलिंग पॉइंट, फिर फ्रीजिंग पॉइंट, फिर एक और एग्जांपल आप लोग ऐड कर दो। यहाँ पे ले रहे हैं हम लोग एक्स्ट्रा एग्जांपल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप लोग 10th में पढ़ चुके हो फिजिक्स पार्ट के अंदर, लाइट चैप्टर में भी आया होगा। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या? मास बाय वॉल्यूम। क्वेश्चन ये होना चाहिए आप लोगों को, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम है। तो मास कैसा है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। वॉल्यूम कैसा है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो ये इंटेंसिव कैसे हो गया? तो ये टेक्निक याद रख रही हैं आप लोगों को। दिस इज द टेक्निक। ऐसी छोटी छोटी टेक्निक्स आप लोगों को मैं बताते रहूँगा। इफ़ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऊपर हो और डिवाइडेड बाय नीचे भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हों तो जो फंडामेंटल जो होती है वो ऑलवेज इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाती है। टेक्निक है ये। डन। डेंसिटी का एक एग्जांपल वाटर का लिया था हमने एग्जांपल। तो कहीं से भी 1 गिलास पानी भरा, डेंसिटी उतनी ही रहती है 1 ग्राम पर ml। एक बकेट ले लो या एक टंकी भर के ले लो तो डेंसिटी उतनी ही होगी। नो चेंज इन डेंसिटी। ओके, अब समझ में आया? तो वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए, कंपाउंड के लिए तो फिक्स्ड ही होंगे। तो मतलब क्या हो गया कि अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता है।
समझ में आई बात? देखो धीरे 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 हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन समझना जरूरी है। स्टार्टिंग है, अभी से भगाने लगूंगा तो आप लोगों को चक्कर आ जाएंगे, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि केमिस्ट्री एक कॉन्सेप्चुअल एंड लॉजिकल सब्जेक्ट है। हाँ, वहाँ पे रट्टा मारने से कुछ नहीं आता। रट्टा मारोगे थोड़ा बहुत याद रहेगा, फिर एग्ज़ाम में जो मैंने लिखवाया है इजी टू अंडरस्टैंड, हार्ड इन एग्ज़ाम हो जाता है। वो इसीलिए कॉन्सेप्ट नहीं समझते हो आप लोग, और कहीं पे भी सिखाया नहीं जाता कि यू हैव टू लर्न कॉन्सेप्चुअल केमिस्ट्री, क्योंकि वही इम्पोर्टेंट होगा। किसी भी एग्ज़ाम पैटर्न का आप लोग पेपर देख लो केमिस्ट्री का, 100% कॉन्सेप्चुअल रहता है, 100%। हाँ, कोई ऐसा बोले आप लोगों को कि टेक्स्ट बुक में से आएगा तो गारंटीड नहीं आएगा, जाओ, गारंटीड। और दूसरी बात मैं आप लोगों को यहाँ से बता दूँ, हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कशन किया था रेफरेंस बुक के लिए। तो वो रेफरेंस बुक का आप लोगों को क्या करना है वो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप कीजिए। मेरा ऐसा थिंकिंग है कि अभी हम लोग कोई एक स्टेशनरी वाले को पकड़ेंगे, अगर मॉडर्न एबीसी मंगवानी है, ऑनलाइन सर्च किया तो नियर बाय 1300 प्राइस है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की। तो अगर वो डिस्काउंट कुछ देता होगा तो हम वहाँ से मंगवा लेंगे। ओके, तो आप लोगों को वो करना है, डन। चलिए, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं हमारे आज के कंसेप्ट्स के ऊपर। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट टेक्स्ट बुक। और हाँ, एक और बात बता दूं आप लोगों को, यहाँ से आप लोगों को करना है कैलकुलेटर साथ में ले लो। आज अभी हम लोग इस लेक्चर के अंदर कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। आज हम लोग नेक्स्ट जो कंसेप्ट करेंगे वो है वॉल्यूम के ऊपर जा रहे हैं हम लोग। अभी जो क्वांटिटीज़ हैं, पैरामीटर्स हैं, पहले आप लोगों को टेक्स्ट बुक देखोगे तो मास एंड वेट का दिया गया है। डेफिनेशन जो है मास की और वेट की, फोर्स क्या है तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो पुशअप मिलता है दैट इज़ वेट, और मास क्या है दैट इज़ अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस इज मास। आगे हम लोग पढ़ेंगे मोलार मास एंड इक्विवेलेंट मास, तो वहाँ से आप लोगों को मास के बारे में मैं डिटेल में बताऊँगा। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है वॉल्यूम। तो नेक्स्ट हेडिंग के ऊपर जा रहे हैं हम लोग, वॉल्यूम के ऊपर। अब वॉल्यूम जो है वो आप लोगों को मैथमेटिक्स में भी आता है, फिजिक्स में भी आता है, और अभी केमिस्ट्री में भी आ गया। तो वॉल्यूम क्या है, इट इज़ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द पर्टिकुलर सब्सटेंस इन अ पर्टिकुलर वेसल, इट इज़ अ वॉल्यूम। क्योंकि हमें सॉल्यूशन से, केमिकल से डील करना है। अगर क्यूबिक फॉर्म में मैथमेटिक्स में चले जाओ तो उस हिसाब से होता है, क्यूबिक फॉर्म में हम लोग वहाँ पे मेज़र करते हैं, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब है, कोई भी ले लो आप लोग, ओके, स्फीयर है, कोई भी ले लो। तो यहाँ पे क्या है, तो स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द सब्सटेंस इज कॉल्ड वॉल्यूम। डेफिनेशन आप लोगों को टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा। और फिर हमें बढ़ना है आगे। तो वॉल्यूम के यूनिट्स के ऊपर मैं जा रहा हूँ सीधा। यूनिट, अगर सिंपल यूनिट लिखने जाए तो लेंथ क्यूब होता है उसका यूनिट। यूनिट क्या होगा, लेंथ क्यूब, एल क्यूब। और टेक्स्ट बुक में देखोगे तो आप लोगों को फिगर्स भी दिए गए हैं। एक ब्यूरेट का फिगर है, पिपेट का फिगर है, मेजरिंग सिलेंडर का फिगर दिया गया है। टेक्स्ट बुक बेटा साथ में रखना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि फिगर अभी मैं यहाँ पर बता नहीं सकता आप लोगों को, ओके। तो वो आप लोग टेक्स्ट बुक में थोड़ा बहुत देखिए फिगर। अब मैं यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर यहाँ से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो है डिफरेंट यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम। क्योंकि ये पढ़ने इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि नेक्स्ट जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे नेक्स्ट 2-3 लेक्चर्स के अंदर कन्वर्जन्स ऑफ यूनिट्स, इसके लिए मैं यहाँ पे ये लिखवा रहा हूँ आप लोगों को। देखो मेनली हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे यूनिट्स हैं, मीटर क्यूब, लीटर, सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब,
एंड मिलीलीटर। ये 5 यूनिट्स जो हैं वो हम लोग मेनली यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन ये हुआ कि इनमें से सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है। अगर आप लोग आंसर दे सकते हो, आप लोगों को पता है मैथमेटिक्स में अगर आ गया हो, सबसे बड़ा जो यूनिट है वो है यहाँ पे मीटर क्यूब। मीटर क्यूब। अब मैं आप लोगों को इनके कन्वर्जन्स लिखवा रहा हूँ, वो आप लोगों को लिखने हैं स्टार्टिंग से। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर। अब 10⁻³ का मतलब 1000 लीटर। देखो कितना बड़ा यूनिट है। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, तो 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब, मतलब 1000 डेसीमीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 डेसीमीटर क्यूब। तो अब देखो ये 1000 लीटर और 1000 डेसीमीटर क्यूब्स इक्वल हुए, देयरफॉर 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, ऐसा लिख सकते हैं 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। 1000 लीटर और 1000 डेसीमीटर क्यूब, 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब, मतलब ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं नेक्स्ट 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर इज इक्वल टू 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब। क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब। देयरफॉर 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 क्या होगा, कौन बाकी रहा यहाँ पे, सेंटीमीटर क्यूब। ओके 1000 लीटर इज इक्वल टू 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब। ये दो यूनिट सेम 1000, यहाँ पे क्या है 1 मिलियन। तो देयरफॉर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml। 2 बार, अरे ml बाकी रह गया ना, सॉरी। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml। चल रहा है यहाँ से, गुड। तो सबसे बड़ा जो यूनिट है वो हमें क्या मिला, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर, मीन्स 1000 लीटर। 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब, 1000 डेसीमीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर इज इक्वल टू 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर इज इक्वल टू 10⁻⁶ मिलीलीटर। एंड देयरफॉर 1 सेंटीमीटर की इज इक्वल टू 1 ml। इज इट ओके, अंडरस्टैंड। आगे बढ़ें। नेक्स्ट जो है कंसेप्ट, नेक्स्ट पैरामीटर इज, अभी मैं आप लोगों को इनके सम्स नहीं करवा रहा हूँ, एक साथ करेंगे सम्स। एक सेशन ऐसा अरेंज करेंगे, पूरे सेशन के अंदर हम लोग यूनिट कन्वर्जन के एग्जाम्पल्स करेंगे। नेक्स्ट अब कंसेप्ट के ऊपर जाएं हम लोग। सेकंड इज अ डेंसिटी। टेक्स्ट बुक में होगा साथ में। डेंसिटी मतलब क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। सिंपल है। एसआई यूनिट के ऊपर आ जाओ। एसआई यूनिट मास का होता है किलोग्राम पर क्या होगा, लीटर। लेकिन ये हम लोग नहीं लेते हैं, जनरल यूनिट हमें लिया जाता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और ग्राम पर ml। डेंसिटी में इतना ही याद रखना है। एक तो फॉर्मूला, एसआई यूनिट जो होगा वो उसका किलोग्राम पर लीटर या किलोग्राम पर डेसीमीटर क्यूब भी लिख सकते हो आप लोग, और किलोग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। देखो डेसीमीटर क्यूब आए तो डर मत जाना, हाँ ये भाई लीटर, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे भी हमने लिखा 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml। डर मत जाना, डर के आगे जीत है। डन, आगे बढ़े। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वांटिटी के ऊपर।
नेक्स्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और वो होगा हमारा टेम्परेचर। बहुत ही ईजी। तो टेम्परेचर हम लोग 3 यूनिट्स में मेज़र करते हैं। फर्स्ट इज़ अ डिग्री फ़ारेनहाइट, सेकंड इज़ अ डिग्री सेल्सियस एंड थर्ड इज़ अ केल्विन में। टेक्स्ट बुक में देखोगे तो मस्त मजा का एक फिगर दिया गया है। फिगर के अंदर 2 रेंज दिए गए हैं। रेंज क्या है? फर्स्ट जो रेंज है वो 0 डिग्री सेल्सियस लिखा होगा टू 273.15 डिग्री सेल्सियस लिखा होगा। ऐसा हो सेल्सियस या फिर केल्विन में कुछ लिखा होगा मे बी। ओके, तो वो आप लोग देख लो। तो ये रेंज है। तो रेंज क्या है? तो 0 डिग्री सेल्सियस आप लोगों को पता है इट इज़ अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, एंड 273 या फिर 100 डिग्री सेल्सियस जो होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस इज़ अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो वहाँ से ये रेंज लिया गया है। डन। और ये वैल्यू आप लोगों को याद रखनी है 273.15। चैप्टर नंबर 5 में जब हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे तब आएगा चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ ने ये नंबर दिया था हमें, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग कंसीडर करेंगे। चार्ल्स लॉ में बताया गया है कि ये कैसे आया। वाई वी टेक 273.15 केल्विन। ओके, चलिए तो आ जाते हैं फॉर्मूला के ऊपर। तो फॉर्मूला क्या होता है? तो एक बेसिक सा फॉर्मूला, अगर हमें क्या करना है, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में से केल्विन में जाना है तो डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 कर देंगे तो आंसर हमें मिलेगा वो केल्विन में मिलेगा। फिर हमें करना है डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट, तो क्या हो जाएगा 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। एंड अगर डिग्री सेल्सियस में जाना है फ़ारेनहाइट 2 तो क्या करोगे 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। ये 3 फार्मूला आप लोगों को याद रखने हैं। ओके, केल्विन में कन्वर्ट करना है सेल्सियस में से, तो सेल्सियस प्लस 273.15। फ़ारेनहाइट में जाना है सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, तो 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। और डिग्री फ़ारेनहाइट में से सेल्सियस में जाना है 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। फॉर्मूला लिखो। 5 सम मैं करवाऊँगा आज, फिर आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करेंगे। ओके, नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट होगा वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। फॉर्मूला निकाल दो, कर लो। चलो आगे बढ़े। अब सम्स करते हैं। 5 सम्स मैं यहाँ पे करवाऊँगा और आप लोगों को लिखना है। फर्स्ट चलो बॉइलिंग पॉइंट ले लेते हैं वाटर का, 100 डिग्री सेल्सियस। अब इसको कन्वर्ट करना है डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन के अंदर। तो फर्स्ट हम लोग करते हैं केल्विन। केल्विन इज इक्वल टू व्हाट? डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 प्लस 273.15, तो इज इक्वल टू 373.15 केल्विन। इजी, केल्विन इजी है, प्रॉब्लम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस में आएगा। चलो अब जाते हैं क्या करना है, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू करो क्या डिग्री सेल्सियस प्लस 32, तो 9 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 5 प्लस करो 32, तो 900 डिवाइडेड बाय 5। इसलिए मैंने आप लोगों को बोला था ले लो कैलकुलेटर साथ में और करो कैलकुलेशन। लास्ट आंसर जो आप लोगों का आना चाहिए वो ये आएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। डन। आगे बढ़ें, लिखते जाना, बहुत ही सिंपल है। अगर डाउट आए तो पूछ लेना, मैसेज करना। चलो 2-3 सम और करते हैं। अभी आप लोगों को दिया गया है 35 केल्विन। मान लो कि ये 35 केल्विन दिया गया, तो केल्विन से कहाँ पे जाओगे, सेल्सियस में जाओ।
तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, केल्विन माइनस 273.15, 35 माइनस 273.15 इज इक्वल टू आंसर 238 माइनस आएगा 238.15। अब क्या करना है, हमें जाना है, इसमें आ गया डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट, तो ये हो गया डिग्री सेल्सियस। अब डिग्री फ़ारेनहाइट में जाओ तो 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, तो 9 इंटू माइनस 238.15 डिवाइडेड बाय 5 प्लस करो 32, तो क्या हो जाएगा आंसर, करो खुद से कैलकुलेट करो फिर मुझे आंसर बताओ। तो आंसर आप लोगों को कुछ मिल रहा है 396 माइनस 396.67 डिग्री फ़ारेनहाइट आ रहा है आंसर। पहले क्या करो, 9 को मल्टीप्लाई करो यहाँ से और फिर डिवाइड करो जो भी आंसर। आगे बढ़ें थर्ड के ऊपर। अब 150 डिग्री फ़ारेनहाइट आप लोगों को दिया गया है, कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन में। तो पहले हम लोग ले रहे हैं डिग्री सेल्सियस में, तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/9, हाँ 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32, फॉर्मूला देखो मिक्सअप ना हो जाए, तो 5/9 फ़ारेनहाइट कितना है 150 माइनस 32, तो पहले इन दोनों का माइनस करो और फिर मल्टीप्लिकेशन में लेके आओ, करो कैलकुलेट। आंसर 65.55 डिग्री सेल्सियस। अब सेल्सियस में से केल्विन में जाना है, तो केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.50, 65.55 प्लस क्या करना है 273.50 इज इक्वल टू आंसर आप लोगों को क्या आएगा 338.7 केल्विन। ईजी रहना चाहिए ये। आगे बढ़ें नेक्स्ट के ऊपर। अभी मैं जो दो सम्स आप लोगों को दे रहा हूँ वो आप लोगों को पोज करके ये दोनों सम्स कर लेने हैं। 2 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करो फ़ारेनहाइट में एंड केल्विन में, ओके। एंड फिफ्थ सम मैं आप लोगों को दे रहा हूँ 2 केल्विन, वो आप लोगों को कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट में। कैलकुलेट करो, पोज करके कैलकुलेट करो, पोज करके, हाँ पोज करके कैलकुलेट करो। आंसर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। फर्स्ट जो है वो आंसर फ़ारेनहाइट में आ रहा है 431 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन आएगा 495 केल्विन, और इसका आंसर आप लोगों को मिलेगा 79 डिग्री सेल्सियस एंड 174.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। होप बोथ आंसर ऑफ योर आर राइट। पोज करो नहीं हुआ तो। और मैं होमवर्क में आज आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूँ। होमवर्क में आप लोगों को कुछ ये प्रिपेयर करने, हाँ मस्त प्रैक्टिस कर लेना। रेस्ट ऑफ convert following in rest of 2
units. Number 1, 300 degree Celsius. Number 2, 855 Kelvin. Number 3, 396 degree Fahrenheit. Number 4 is 1022 degree Celsius. And number 5, 645 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये हो गया आप लोगों का होमवर्क। स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हो, हट जाता हूँ मैं, तो स्क्रीनशॉट लेके आप लोगों को ये करना है। और होमवर्क मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, जब भी मैं आप लोगों को होमवर्क दूँ, हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है उससे पहले आप लोगों को मुझे नोटबुक में लिखे हुए आप लोगों के आंसर फ़ोटो आप लोगों को मुझे पर्सनल में व्हाट्सएप कर रहे हैं, ताकि मुझे पता चले आप लोग घर पे कितना कर रहे हो। देन बिना बोले, अगर आज के आज ही पॉसिबल है और अभी के अभी पॉसिबल है तो अभी के अभी सॉल्व करो, अगर डालो तो उतना टाइम आप लोगों को बचेगा। तो आज रात तक भी सॉल्व करके मुझे भेज दो व्हाट्सएप पर्सनल के ऊपर, ओके। और नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, देन वी मूव ऑन टू द सिग्निफिकेंट फिगर्स, देन वी मूव ऑन टू साइंटिफिक नोटेशंस। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड वेरी मच।